हेलो स्टूडेंट, निर्भय मनोहर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नया वैकेंसी आया है 2022 बैच के लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा और अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब तक चलने वाला है। इस वीडियो में सारा कुछ जानेंगे क्या है सिलेक्शन मेथड, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 3 पोस्ट के लिए आया है वैकेंसी। एज एन असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी एंड कॉमर्शियल पायलट के लिए आया है, और टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल के लिए आया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसका मेन जो डेट यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 6 से लेकर 17 दिसंबर 2021 तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, और प्रिंटिंग ऑफ ई एडमिट कार्ड फ्रॉम 28 दिसंबर 2021 से आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है सारा कुछ पहले से ही मेंशन कर दिया है कि आपसे कब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, कब एग्ज़ाम होगा, सारा कुछ इसमें पहले ही बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ब्रांच ऑफ एंड एलिजिबिलिटी। ठीक है, इसका क्या है क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखिए। पहला जो पोस्ट रहेगा जनरल ड्यूटी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पे बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जनवरी 2001 तक। ठीक है, बहुत डेट इंक्लूड रहेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट हु हैव पासड बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन ए ग्रेड डेट इज फर्स्ट सेमेस्टर टू 8 सेमेस्टर फॉर BE BTech कोर्स, और फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर फॉर बैचलर डिग्री कैंडिडेट वेन एवर अप्लीकेबल। ठीक है, अगर कोई अभी आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे BE BTech किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ग्रेजुएशन किए हैं फिजिक्स या मैथ से, कोई आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, तो अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हैं तो आप अपना यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और क्लास 12 ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 10+2 होना चाहिए और 3 साल का ये होना चाहिए, डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या तो BE BTech किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किया दिया गया है कि इक्विवेलेंट विथ 60% एग्रीड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स and in 10+2 and equivalent level of not eligible for the जनरल ड्यूटी GD। यानी अगर 12th आपके पास है तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 12th के साथ आपके पास डिग्री BE BTech या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि अगर 10+2 के इक्विवेलेंट अगर कोई आपके पास डिग्री है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यानी आपके पास 12th ही होना चाहिए, और यहाँ पे 60% मार्क्स होना चाहिए मैथ और फिजिक्स में। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे B नंबर में क्या दिया है, कॉमर्शियल पायलट इंट्री के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। बॉर्न बिटवीन आपका जो एज होना चाहिए 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जनवरी 2003 तक, बहुत डेट इंक्लूड रहेगा इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट होल्डिंग करंट या वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, इश्यूड या वैलिडेटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास फिजिक्स एंड मैथ विथ 60% मार्क्स इन ए ग्रेड। ठीक है, यानी आपके पास 12th होना चाहिए, और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास ये कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए, वो किसे स्पेसिफाई होना चाहिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से। ठीक है, और 12th होना चाहिए और यहाँ पे लाइसेंस होना चाहिए, बस यही दो मांगा गया है। और आपका जो यहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में होना चाहिए वो 60% मार्क्स होना चाहिए कम से कम। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल में इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के लिए है। बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जनवरी 2001 तक, बहुत डेट इंक्लूड रहेगा इसमें। मेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इंजीनियरिंग डिग्री विथ 60% मार्क्स इन ए ग्रेड और शुल्ड हैव ए पासेड सेक्शंस A and B फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ
इंजीनियर्स इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन लिस्टेड बिलो। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी दोनों आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दोनों ए या बी में आपके पास किसी भी एक डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इंजीनियरिंग ब्रांच, नेवल, आर्किटेक्चर एंड मैकेनिकल, मारीन हो गया, ऑटोमोटिव या मैकाट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल या एंड प्रोडक्शन, और मेट्रोलॉजी या डिजाइन या एरोनॉटिकल या एरोस्पेस से आप अगर बीटेक किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप बीटेक किए हैं, कोई भी डिग्री है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नोट का पॉइंट, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑल द अबव स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यानी आपका जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, AICTE से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दूसरा पॉइंट में फिर लिखा हुआ है, यहाँ पे एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रेड इन फिजिक्स एंड मैथ इन 12th क्लास। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिर मांगा गया है 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स विथ एन एग्रेड 60% मार्क्स के साथ है, अगर डिप्लोमा किए हुए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा एक मिसिंग है, यहाँ पे ये स्ट्रीम नहीं बताया कि किस ब्रांच में आपका होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है 3 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स विथ एन एग्रेड ऑफ 60% मार्क। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल बोला है कि इलेक्ट्रिकल बोला है, ऐसे यहाँ पे जो दिया गया है तो मेन होना चाहिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ही होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास यहाँ पे 12th भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि 10th करके जो स्टूडेंट डिप्लोमा करते हैं उसके लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे इस तरह से कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, यानी आपके पास 12th होना चाहिए। आप फॉर्म भरने वक्त जो है आप एक बार अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या ऑप्शन देता है। अगर ट्वेल्थ को नेसेसरी मांगा जाता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा हमको भी, और इसका कोई फ़ी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप आराम से अप्लाई कीजिएगा। जब कोई फ़ी नहीं लग रहा है तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा अप्लाई करके। ठीक है, देखिएगा वहाँ पे क्या, अगर जो स्टूडेंट 10th करके डिप्लोमा किए होंगे तो उसके लिए तो नहीं फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आप लोग सब अप्लाई करके देखिएगा, अगर 12th करके डिप्लोमा कर रहे हैं या 10th करके डिप्लोमा किए हैं तो फिर भी। ठीक है, यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है तो आप अपना एक बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एज में रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर का SC/ST के लिए, और 3 साल OBC कैंडिडेट के लिए। जो भी यहाँ पे रहता है वही सब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि अगर SC/ST से बिलोंग्स करते हैं तो 12th क्लास में आपका जो है 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी आपका जो रहने वाला है टेक्निकल फील्ड में 10 वैकेंसी है, और यहाँ पे GD और CPL के लिए जो यहाँ पे देखेंगे 40 पोस्ट है, यानी टोटल आपके पास 50 वैकेंसी है टोटल मिला के। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे ओनली कैंडिडेट क्लियर्ड देयर फाइनल ईयर एंड फाइनल सेमेस्टर एग्जाम एंड कंप्लीटेड देयर डिग्री आर टू अप्लाई। ठीक है, यानी आप यहाँ पे वैसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसका फाइनल डिग्री हो गया है। ठीक है, यानी फाइनल है उसका। ठीक है, आप वैसे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख दिया है कि अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो पास कर चुके हैं, जिसके पास सर्टिफिकेट आ चुका है, वही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में दिया गया है कि आप 6 दिसंबर से 17 दिसंबर तक अप्लाई कर पाएंगे, और यहाँ पे देखिए सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, और जो भी मेन चीज़ है इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर कैटेगरीज आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ OBC नॉन क्रीमिलियर NCL द कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी एज पर द फॉर्मेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द फॉर्मेट ऑफ द OBC नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इज अवेलेबल ऑन ICG वेबसाइट। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे जो OBC नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो बनाना है वो ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे है, वहाँ से फॉर्मेट निकालेंगे, और फॉर्मेट निकालने के बाद तब वहाँ पे उसी फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, OBC नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनाएंगे। अगर यहाँ पे कह रहा है कि एनी अदर फॉर्मेट विल बी लीड टू
कैंसिलेशन ऑफ कंडीचर, ठीक है। अगर अदर कोई फॉर्मेट में अगर बना के आप देते हैं ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, तो आपका जो है कंडीचर रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आईसीजी वेबसाइट पे उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड करेंगे इसका फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना के देंगे, ठीक है, अगर रिजर्वेशन चाहते हैं तो। और यहाँ पे देख सकते हैं जो जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे फ़ोटो वोटो दिया हुआ है कि आपका फ़ोटो होना चाहिए 10 से 40 के बीच, सिग्नेचर होना चाहिए 10 से 30 के बीच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपका फ़ोटो जो है रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका डेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग का दिया हुआ है वो सब तो यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना हो जाए स्टार्ट हो जाएगा 28 दिसंबर 2021 से, ठीक है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो यहाँ पे सेंटर होने वाला है वो गोवा पड़ेगा, ठीक है, गोवा। उसके बाद चेन्नई होगा, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा, ठीक है। यहाँ पे 4 जगह यहाँ पे सेंटर आपको पड़ने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो जो मेन पॉइंट होता है उसको बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, ठीक है। स्टेज 1 में पहला क्या करेगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन। पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, क्वालिफिकेशन कट ऑफ फॉर ए पार्टिकुलर ब्रांच एंड सेंटर may be increased more than 60% if more application with higher percentage are received, ठीक है। अगर कह रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का अगर ज़्यादा परसेंटेज आता है 60% से तो उसको पहले लिया जाएगा, ठीक है। यानी आपका मिनिमम जो है 60% पे यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर ज़्यादा स्टूडेंट आ जाता है ज़्यादा परसेंटेज वाला का परसेंटेज लेके तो उसका और यहाँ पे कट ऑफ बढ़ सकता है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। यानी आपका मिनिमम 60% होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इससे जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करने के बाद यहाँ पे एक प्रीलिमिनरी सेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर preliminary sections at a given date and time, which will consist of mental ability test and aptitude test and picture precipitation discussion test. Aptitude test will be English only and will be objective type, and during PP and DT candidates are accepted to speak and discuss in English. However, they are free to speak in Hindi if wish to do so. यानी डेट एंड टाइम एंड वेन्यू प्रीलिमिनरी सेक्शंस once allotted will not be changed at any stage, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे जो है से पहले तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है, नंबर बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा जो कि यहाँ पे रीजनिंग, यहाँ पे देख रहे हैं मेंटल एबिलिटीज टेस्ट से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पीक एंड डिस्कस इन इंग्लिश, ठीक है। आप यानी ग्रुप बना के आपको जो है इंग्लिश में बात करना रहेगा, स्पीक करना रहेगा, उस बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो देखिए उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका किस बेसिस पे होगा, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई प्रीलिमिनरी सेक्शंस विल बी कॉल्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। द डेट एंड वेन्यू फाइनल सिलेक्शन बोर्ड FSB विल बी अपलोडेड ऑन इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट, इतना पे अपलोड कर दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शंस विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली फ्रॉम ईयरली फरवरी टू अप्रैल 2022, ठीक है। यानी आपका फाइनल सारा कुछ कर दिया जाएगा फरवरी से अप्रैल के बीच में। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन विल बी कंसिस्ट ऑफ द, इतना ये सब दिया गया है, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाइट वगैरह यहाँ पे मांगा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। हाइट, वेट आपका कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, ठीक है, आई कितना होना चाहिए, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और टैटू यहाँ पे नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैटू के लिए स्पेशल लिखा हुआ है, तो आपके पास कोई टैटू वगैरह नहीं बना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग सैलरी वगैरह दिया हुआ है, और यहाँ पे अदर बेनिफिट में ये सब मिल जाएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे छुट्टी वगैरह रहता है। और यहाँ पे ठीक है, तो ये पूरा जो है इसका डिस्कशन कर दिया है नोटिफिकेशन। अगर आप लोग फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, और इसका कोई फ़ी नहीं है, नो फी, यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लगेगा,
ठीक है। तो आप लोग ज़रूर एक बार अप्लाई करके देखिएगा। अगर 10th करके आप 10th करके डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पे एक बार अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। और 12th भी जो किए हैं स्टूडेंट तो उसके लिए तो वो अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए स्टूडेंट हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए। टेक केयर, बाय बाय।